हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए देखा जाता है। ठीक है। 3D स्ट्रक्चर को बट क्रिस्टल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यानी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। ये सॉल्यूशन में 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करेगा। सॉल्यूशन में 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हमको लोग चाहिए NMR। ठीक है। अब जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता है वो किस किस स्टेप में होता है, चलो वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले होता है क्रिस्टलाइजेशन। पहले हम क्या करेंगे, जो भी है उसको क्रिस्टल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले प्रोटीन को एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करवाने के बाद प्रोटीन को प्यूरिफाई करवाएंगे। तो प्रोटीन मेरा जिस प्रोटीन का हम लोगों को 3D स्ट्रक्चर दिखाना है उसको एक्सप्रेस करवा उसको प्यूरिफाई करवाएंगे। फिर उसका प्रेसिपिटेट बनाएंगे। प्यूरिफिकेशन करने के बाद प्रेसिपिटेट बनाएंगे, जिसमें सॉल्टिंग आउट प्रोसेस होता है, आपको पता होगा। सॉल्टिंग आउट प्रोसेस होगा जिससे कि प्रोटीन प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसमें अमोनियम सल्फेट का हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट के तौर पे। अमोनियम सल्फेट को यूज करते हैं। तो यहाँ से एक आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमोनियम सल्फेट को सॉल्टिंग आउट में किस सॉल्ट को यूज किया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट को ये पूछा जा सकता है कि प्रेसिपिटेट बनाने के लिए प्रोटीन को क्या यूज किया जाता है। तो सॉल्टिंग आउट प्रोसेस यूज किया जाता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, तो 3D स्ट्रक्चर को, तो बस 3D स्ट्रक्चर को क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में, सॉल्यूशन में नहीं, सॉल्यूशन में NMR को। तो इतने छोटे से बात में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप देखोगे जब बनाया गया है तो उसमें सब में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया। कहीं CSIR में, कहीं GATB में, कहीं CUET PG में, कहीं JRF DBT JRF, सब में ये पूछा जा चुका है। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि एक्सरे जो हम लोग को निकला, अब जो क्रिस्टल फॉर्म बना, यहाँ से हम लोग प्रेसिपिटेट करने के बाद क्रिस्टल बनाएंगे। क्रिस्टल फॉर्म जो बनाएंगे उस पर एक्सरे को जनरेट करवाएंगे एंड डायरेक्ट करेंगे तो क्रिस्टलाइज प्रोटीन, जो प्रोटीन है हमारा उसकी तरफ हमको इसको डायरेक्ट करवाएंगे। क्रिस्टल इज सस्पेंडेड इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में सस्पेंड करेंगे इस क्रिस्टल को, उसमें रख देंगे और उसके बाद मेजर करेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे आ रहा है उसको हम लोग मेजर करेंगे। अब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो मेजर करने के लिए एक लॉ आया था, ब्रैक्स लॉ के बारे में जानते हैं। तो इसका बस सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, उतना डिटेल नहीं जानना है क्योंकि क्वेश्चन भी पूछेगा तो या तो पूछेगा ब्रैक्स लॉ क्या है। तो ब्रैक्स लॉ डिफ्रैक्शन मेजर करने के लिए, ब्रैक्स लॉ में 2D साइन थीटा एन लैम्डा। ठीक है, ये क्या है, डी जो है ये डिस्टेंस है दो रीजन का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच का रीजन का। ठीक है। थीटा जो है ये एंगल है डिफ्रैक्शन का, एन कोई इंटीजर है और जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है, किस वेवलेंथ के लाइट को या किस वेवलेंथ में हम लोग उसको बॉम्बार्ड किए हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का 3 स्टेप। चौथा स्टेप हम लोग का जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का होगा वो ये होगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका कि क्रिएशन करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप का बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन पैटर्न ऑन फिल्म। एक फिल्म पे कैसे पैटर्न पे बैंड बन रहे हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है ये कि आपको ये फिगर दे दिया गया है और बताया पूछेगा कि कौन सा ये DNA है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है DNA का। ऐसा फिगर दे देगा, पूछेगा कौन सा DNA है। इस तरीके का फिगर दे देगा और पूछेगा कौन DNA है। या फिर ऑप्शन में पूछेगा कि DNA के लिए कौन सा पैटर्न बनता है, तो ऐसा आपको ऑप्शन में होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, तो आपको चेक करना होगा। तो इस पैटर्न को देखकर आप बस बता सकते हो कि ये कौन सा DNA है। इस तरीके का पैटर्न बनता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, A DNA में इस तरीके का, B DNA में इस तरीके का, Z DNA में इस तरीके का। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज करने में। तो प्रॉब्लम्स ये है कि हम लोग को सैंपल को हमेशा सॉलिड फॉर्म में रखना होगा। ठीक है। अगर सॉलिड फॉर्म में रख रहे हैं तो ये अल्फ़ा हेलिक्स के लिए अच्छा नहीं है, यानी अल्फ़ा हेलिक्स का पैटर्न एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से थोड़ा ख़राब आएगा। ठीक है। सैंपल मस्ट बी प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी में, इनफ क्वांटिटी में होने चाहिए जिससे कि हमारा आराम से क्रिस्टल फॉर्म बन सके। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, 1-2 साल लग सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम टेकन प्रोसेस है। बेनिफिट क्या है, NMR से बेनिफिट ये है कि ये एक्यूरेट देता है रिजल्ट। ठीक है। डाईहेड्रल एंगल का जो वैल्यू है वो एक्यूरेट मिलेगा और बीटा सीट का कैन बी मोर एक्यूरेटली डिटरमाइन। बीटा सीट अच्छे से डिटरमाइन होगा, वही अल्फा हेलिक्स नहीं होगा, याद रखिएगा। लार्ज साइज प्रोटीन को भी ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को हम लोग आराम से इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका 3D स्ट्रक्चर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।